हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर। तो नंबरों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ ट्रिक्स के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तरीके हैं कुछ नंबर्स को सॉल्व करने के लिए, वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर है, कभी कभी ये क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं एग्जाम पेपर में, और हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, तो हमारा पेपर या तो छूट जाता है या फिर लॉन्ग प्रोसेस रहती है, तो जो है हम इसमें अपना दिमाग खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को टाइम मैनेज करना है एग्जाम पेपर में, और तो आप लोग को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इन सवालों को करना होगा, ताकि ये जल्दी हल भी हो जाए और ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट इन पर ना करना पड़े और ना ज़्यादा अफोर्ड इन पर लगाना पड़े। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब ये है 99, मतलब 2 टाइम्स 9 है, और ये यहाँ पर 52 है। तो हम क्या करेंगे, इस 99 को हम क्या लिख सकते हैं, हम जीरोज़ के टर्म में हमें लिखना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 100 - 1। तो क्या हो जाएगा 99। तो हमें पता है कि 100 का या जीरोज़ वाले नंबर का किसी में भी मल्टीप्लाई हो तो उतने ही जीरो पीछे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं या पीछे लगा दिए जाते हैं। तो 52 × 100 - 1, इसको हम 99 लिख सकते हैं। अब इससे हमें छेड़खानी नहीं करनी है 52 से, हमने छेड़खानी किससे करी है, 99 से। अब 52 का मल्टीप्लाई एक बार हम 100 में करेंगे, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, माइनस में एक बार 52 × 1 आ जाएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, बस इतना हमें यहाँ पर करना है। 52 × 100 क्या हो जाएगा, 5200, और माइनस में 52 × 1 क्या हो जाएगा, 52। तो सिंपल है कि आप 5200 को सब्ट्रैक्ट कर दें 52 से, तो 10 में से 2 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 5 तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये 5 5148 आपका यहाँ पर आंसर जो है हो जाएगा। इस टाइप से आप इन सवालों को कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें, अगर हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स का आ जाता है, तब हम क्या करें। जैसे उन्होंने बोला है कि सपोज़ हम ले लें 155 ले लें आप, ठीक है, या 145 ले लें, 105 ले ले। सपोज़ मैं 105 ले लेती हूँ, और इनटू में आ गया ये 3 डिजिट नंबर 999 आ गया, या 4 टाइम्स 9 आ गया, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी डबल टाइम्स 1 आ गया, तब आप यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपका अगर 9 आ रहा है तो आप 9 सिंगल 9 हो, डबल 9 हो, 999 हो, ठीक है, फिर कितने भी टाइम्स 9 हो, आप सभी के लिए प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक 9 है तो आप इसको 10 - 1 लिख सकते हैं। 2 9 है तो आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 2 9 है अगर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 1। 3 टाइम्स 9 है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1000। जितने आपके पास 9 है उतने ही आप जीरोज़ लगाकर -1 कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो ये आपको अप्लाई करनी होगी, जिससे आप क्या करें, अपना टाइम को सेव कर सकें एग्जाम पेपर में। तो 1105 × हम क्या करें, 4 टाइम्स 9 है तो 1 2 3 4, और माइनस में 1। अब इसका हम मल्टीप्लाई जीरोज़ में करेंगे, तो 1105 के बाद 4 जीरोज़ यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई 1 में। अब 1 में किसी का मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 10 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 यहाँ बचेगा, 9 में से 0 9, यहाँ भी 9 था तो 9 में से 1 8, यहाँ भी 9 था, 9 में से 1 8, और यहाँ पे क्या बचा था 4011। तो ये हमारा इतना बड़ा आंसर आ जाएगा। अब आप अगर एग्ज़ाम में देखेंगे कि 4 टाइम्स इसका 4 टाइम्स इसका आप करेंगे, तो क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा टाइम आपका खर्च होगा। तो आप ये इस शॉर्ट ट्रिक से इसको आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक ये है 9s वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, 9 नंबर 9 का कॉन्सेप्ट है, और दूसरे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अब यहाँ पर बताऊँगी कि शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे उनको कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर 5 के टर्म में हमारे पास नंबर्स हैं तो हम उनको क्या करें, हम उनको जो है 10 के टर्म्स में बना लें। सपोज़ हमारे पास 12 या फिर 212 × 5 लिखा है। अब हमें तो नहीं पता है कि 212 × 5 जो है हमें इतनी बड़ी प्रोसीजर करनी पड़ेगी, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई इन सभी में करना पड़ेगा। तो 12 ले लिया हमने, तो 4 डिजिट नंबर बन गया। तो हम क्या करें, सपोज़ यहाँ पे जैसे 12 × 5 होता है, तो हमें पता है कि 12 5 से 60 हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता है कि क्या होगा। तो हम क्या करें, तो हमें क्या करना है, 5 वाले को हमें 10 बनाना है। तो इसको 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, अगर मल्टीप्लाई किया है तो 2 से क्या करना होगा, डिवाइड भी। तो अब हम क्या करें कि ये हमारा है 1 2 1 2, और यहाँ क्या करें हम 2, ये इवन नंबर है,
तो ये यहाँ हम इसके नीचे 2 को लिख देते हैं और ये 5 2 जा 10, क्योंकि हमें ये डिजिट क्या करनी है 10 के टर्म्स में बनानी है। अगर आप किसी में भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर का डिवाइड करते हैं तो आपको अगर किसी में सेम नंबर मतलब मल्टीप्लाई करना है तो आपको डिवाइड भी करना होगा, ताकि क्या हो बैलेंस बना रहे, क्योंकि 2 से 2 अगर आप हटाएं इन फ्यूचर या तो आपका जो बैलेंस है जो पहले अगर 1 था तो 1 ही रहे, ठीक है। तो इसका बैलेंस क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसलिए हमें बैलेंस करने के लिए इसमें अगर ऊपर मल्टीप्लाई की ज़रूरत है तो डिवाइड में भी करना होगा। तो 5 2 जो हमारा 10 बन गया, तो हमारा ये टेंस के टर्म में बन गया, जीरोज़ के हमें क्या करना है 0 के टर्म में बना लेना है, ताकि क्या करें हम लास्ट में सीधा 0 ऐड कर दें नंबर के लास्ट में, डिवाइड करने की झंझट खत्म। 2 से ये डिवाइड कर लेंगे आप, 2 6 12 हो जाएगा, 1 में नहीं जाएगा तो 0, फिर 2 6 12। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6060, क्योंकि 606 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो क्या होगा 1 0 लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो 6060 हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया। तो इतनी आसानी से आप इनको निकाल सकते हैं। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट नंबर्स की कि इनको हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास है 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये थोड़ी सा क्या बन गया टफ हो गया, क्योंकि आपको यहाँ क्या करना है 5 का स्क्वायर है आपके पास, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 का मल्टीप्लाई आप 1 2 3 4 5 6 में कहाँ तक करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको ये देखना है कि 5 था तो हमने 1 2 का मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर कितना है 5 कितने टाइम्स हैं 2 टाइम्स हैं, 5 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 का, तो 2/2 इंटू 2/2, जिससे हमारा नंबर क्या हो पूरा जो है ये एलिमिनेट हो जाए, पूरा 0 आ जाए उसके टर्म में, ठीक है। तो इंटू अब ये हम कर लेंगे 2 2 जा 4 और 4 इंटू 25, तो कितना हो गया 25 4 जा 100 और 2 2 जा 4। अब 4 से हम क्या करेंगे इसको हम काट लेंगे, 4 से इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे तो 4 3 जा 12 और 0 इसमें नहीं जाएगा, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 4 8 जा 32, फिर 2 तो 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बस अब हमारा यही आंसर हो गया 30864 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा 30864 और 2 0 हमने लास्ट में ऐड कर देने हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हम ऐसे हम इन कॉन्सेप्ट्स को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास अगर कोई और बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है तब हमें क्या करना है, हम इसको एक बार भी 2 से मल्टीप्लाई करके बना सकते थे, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, एक 2 से मल्टीप्लाई करते आप तो हमारा यहाँ पर 50 आ जाता, ठीक है। 25 इंटू 2 एक 2 से अगर हम यहाँ पर करते, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था यहाँ पर कि पूरा जो हो वो 100 के मतलब जीरोज़ और 1 के टर्म में रहे, इसलिए हमने 2 टाइम्स यहाँ पर करा। अब जैसे आपका कोई और नंबर है, सपोज़ 1 3 1 2 0 1 2 या कुछ भी आपका आ जाए, सपोज़ 8 4, ठीक है, ऐसे आ जा रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 5 की पावर 4 है। अब आप क्या करेंगे, तब भी आपको यही प्रोसीजर करनी है कि अगर 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 ऊपर और 2 की पावर 4 आपको नीचे ले लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करें 31284 और डिवाइड बाई 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसको 2 इंटू 2 लिख लीजिए, या फिर आप 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 लिख लीजिए। तो डायरेक्ट 16 से इसको डिवाइड कर लीजिए, लेकिन कंफर्म नहीं होगा कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की होल पावर 4 लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, अगर a की पावर x और इंटू b की पावर x है तो हम क्या करते हैं a इंटू b की पावर को होल पावर पर x चढ़ा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो इस कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 4 जा 2 2 जा 4, फिर एक 2 से फिर काट लेंगे, तो 2 7 जा 14 आ जाएगा, 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब ये हमारा क्या हो रहा है डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 7 8 2 1 डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं, और इंटू में 5 2 जा हमारा क्या हो जाता है 10 10 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4। बस अब ये हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 8 2 1 और 1 2 3 4, ठीक है, और डिवाइड में 4। अब हम इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, जो आंसर है वो आ जाएगा। ये ऐसे
किस टाइप से आएगा ये आंसर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्योंकि ये ऑड नंबर बन गया था, तो ऑड नंबर जो है इवन नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारा डेसिमल में यानी कि पॉइंट्स में जो है आंसर आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आप 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 1 जा 4, 3 4 9 जा 36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 2 यहाँ कैरी, तो 4 5 जा 20, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 5 जा 20, फिर 1 4 2 जा 8 यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 4 5 जा 20 और डबल 0। तो इतना जो है हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए कितने इजीली हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर लिया है। तो ये आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल करते हैं तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही जो है बड़े बड़े सॉल्व सवाल आप कर सकते हैं इजीली और विद इन टाइम लिमिट्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट भी कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू इस टाइप की वीडियोस लाती रहूँगी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर डे आप लोगों को मैथ्स और एप्टीट्यूड की वीडियो मिलती रहेंगी, जिसमें RS अग्रवाल की बुक से मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ उनके न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो आपकी पूरी RS अग्रवाल शॉर्ट ट्रिक से कंप्लीट इसके माध्यम से हो जाएगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।